जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए जो श्री शिव पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हमने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड तक हमने श्रवण कर लिया है। आज हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहले अध्याय का श्रवण करेंगे और नारायण की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के पहले अध्याय को। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तप का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह। नारद जी ने पूछा कि ब्राह्मण कि पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई। इस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। ये मेरा प्रश्न है, आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर, दूसरा जंगम। मैं संक्षेप रूप में स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों के आकार है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्यापक है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिंसक तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैल राज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, इस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा कि पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुनिए, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करो। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपनी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दो। ऐसा करने पर आप सब लोगों को स्वर्था महान लाभ होगा और देवताओं के दुख का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस पर परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर, नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सुना और प्रसन्नता पूर्वक तुमसे कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा कि विदे, विद्वन,
अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस प्रकार भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु आज हमने रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के पहले अध्याय को श्रवण किया। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना विशेष कृपा भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखें, हमारी सभी भूलों को वो क्षमा करें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने उनकी कथा को श्रवण किया। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान शिव की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।